दोस्तों टेक्सास सिटी अमेरिका का एक मसरूफ़ बंदरगाही शहर था जो केमिकल प्लांट्स और गोदामों से भरा हुआ था, जबकि दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये शहर सनती तरक्की की अलामत बना हुआ था और 1947 तक यहाँ केमिकल्स, तेल और खादों की नकलो हमल बड़े पैमाने पर होती थी। जबकि 16 अप्रैल 1947 को यही शहर तारीख की एक खौफनाक सनती तबाही का शिकार हुआ, जिसने न सिर्फ टेक्सास सिटी बल्कि पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया। दोस्तों फ्रांसीसी जहाज़ SS ग्रैंड कैम टेक्सास सिटी की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुआ, जिसके कार्गो होल्ड में तकरीबन 2300 टन अमोनियम नाइट्रेट थी, जो खाद बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक केमिकल है। ये मादा नहायत आतिशगीर था, लेकिन इसे आम सामान की तरह ही जखीरा किया गया था, जबकि जहाज के अमले को इसके खतरात का सही इल्म ही नहीं था। सुबह 8 बजे कार्गो होल्ड में धुएं की एक लकीर दिखाई दी जो आग में बदलने वाली थी। दोस्तों कार्गो होल्ड में आग बुझाने के अमले ने दरवाजा बंद करके भाप छोड़ी, जो अमोनियम नाइट्रेट को मजीद गर्म करने का सबब बनी। धुएं का घना सुतून देखकर मकामी लोग जमा हो गए, जिन्हें अंदाजा ही नहीं था कि ये धमाका खेज मवाद है। जबकि फायर ब्रिगेड ने पानी के बजाय भाप का इस्तेमाल जारी रखा, जो आग को कंट्रोल करने के बजाय धमाके की तरफ ले गया। जबकि सुबह 9:12 पर जहाज में एक जोरदार धमाका हुआ। दोस्तों धमाके की कुव्वत 3.5 किलो टन के बराबर थी, जबकि जहाज का 1.5 टन वजनी एंकर 1.5 मील दूर जा गिरा। जबकि धमाके की लहर ने बंदरगाह के करीब मौजूद मोन्सांटो केमिकल प्लांट को तबाह कर दिया। आसमान से आहिनी छुरियां, कंक्रीट के टुकड़े और जलते मलबे की बारिश होने लगी। 1000 फुट ऊंचा धुआं 70 मील दूर तक से देखा जा सकता था, जबकि धमाके से 600 से ज्यादा लोग फौरी तौर पर हलाक हो गए। दोस्तों पहले धमाके के बाद करीब खड़ा एक और जहाज SS हाई फ्लायर, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट और गंदम का तेजाब था, भी आग की लपेट में आ गया। फायर फाइटर्स और रजाकारों ने इसे बचाने की कोशिश की, लेकिन 15 घंटे बाद दूसरा धमाका हुआ, जिसने पहले से तबाह हाल इलाके को मजीद बर्बाद कर दिया। इस धमाके ने हजारों अफराद को जख्मी किया और बचाव के अमले को भी निशाना बनाया। दोस्तों टेक्सास सिटी का मरकजी इलाका मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। 5000 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए, जिनमें से कई की बिनाई, समात या एजाज ज़ाया हो गए। 63 बच्चे यतीम हुए और सैकड़ों घर तबाह हो गए। रेड क्रॉस और फौज ने हंगामी तिबी इमदाद शुरू की, लेकिन शहर में पानी, बिजली और मवासलाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर बंद था। दोस्तों हादसे की वजह अमोनियम नाइट्रेट के गलत जखीरा कारी और अमले की लापरवाही बताई गई। मुतासरीन ने अमरीकी हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दायर किया, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट यूरोप की तामीर नौ के लिए भेजी जा रही थी। 1950 में अदालत ने हुकूमत को $16 मिलियन का मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया, लेकिन ये रकम हलाकतों के मुकाबले में नाकाफी थी। इस केस ने 1947 में फेडरल टॉर्ट क्लेम एक्ट को तक़वियत दी, जिसके तहत अवाम को हुकूमत के खिलाफ मुकदमा करने का हक मिला। दोस्तों टेक्सास सिटी की आफत ने खतरनाक कीमियाई मवाद को ज़ख़ीरा करने और इनकी नकलो हमल के कवानीन में इनकलाब बर्पा किया। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन जैसे इदारों को मजबूत किया गया और अमोनियम नाइट्रेट को खतरनाक मवाद की फहरिस्त में शामिल किया गया। आज भी टेक्सास सिटी में मेमोरियल पार्क मौजूद है, जहां हर साल 16 अप्रैल को शहदा को खराज तहसीन पेश किया जाता है। ये वाक़या इंसानी भूल, सनती लालच और हिफाजती कवानीन की अहमियत का जिंदा सबूत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी ही पुरसरार वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।